नागरिक न्यूज, इंसाफ की लड़ाई में हर कदम। धारावी के एमएन के ऑफिस में मौजूद है। हमारे साथ में महाराष्ट्र वर्किंग कमेटी प्रेसिडेंट जनाब गफ्फार कादरी साहब मौजूद हैं। आज उन्होंने यहाँ के पदाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तालुका प्रेसिडेंट की एक मीटिंग ली है। आइए जानते हैं क्या मीटिंग में उन्होंने फैसला किया, बातें चर्चा। आज हमने ये साउथ सेंट्रल बॉम्बे के जो ऑफिस है, यहाँ बैठकर मुख्तलिफ तालुका के ज़िम्मेदारों से और वार्ड के ज़िम्मेदारों से गुफ्तगू की। आइंदा चंद महीनों में पार्लिमानी इंतखाबात होने वाले हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन इंतखाबात में बम्बई से क्या करने वाली है, ये रिपोर्ट हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास देंगे, उसके बाद फैसला होगा। मुझे कहते हुए खुशी होती है कि आज हमारे साथ बम्बई के प्रेसिडेंट हमारे बड़े भाई फैयाज़ खान साहब हैं, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट मुनव्वर साहब बैठे हैं, उसी तरह से धारावी के तालुका प्रेसिडेंट फरीद अशरफी साहब हैं, स्वयं कोरीवाड़ा के प्रेसिडेंट हमारे अब्दुल्ला खान साहब हैं, शकीर भाई हैं हमारे वडारा के तालुका प्रेसिडेंट, आरिफ भाई यूथ के तालुका प्रेसिडेंट, सुभान भाई तालुका जॉइंट सेक्रेटरी और वार्ड के अध्यक्ष आरिफ खान और वसीम भाई। हमारे 20 साथियों ने इस बात पे भी गुफ्तगू की कि एशिया की जो सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, अब वो बीजेपी के निशाने पर है। गौतम अडानी के माध्यम से इस धारावी की बस्ती को डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि हमारा मानना है अगर जनता की कोई सेवा की जा रही है तो जनता को ये जानने का अधिकार है कि क्या प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के फायदे क्या हैं, गवर्नमेंट के फंड्स का कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। आया कि ये साजिश तो नहीं कि धारावी के गरीब मुसलमानों को, दलितों को, गरीब हिंदुओं को इस बस्ती से बाहर फेंक दिया जाए। इस मसले पे भी चर्चा हुई और हमारे साथियों ने तय किया है कि फैयाज़ खान साहब की क़ियादत में एक निवेदन देकर हम हुकूमत से, कमिश्नर से पूछेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है, और हमको समझ में आए कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से धारावी की जनता को निशाना बना जा रहा है तो हम जमहूरी तरीके से इसके खिलाफ मूवमेंट करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इंतखाबात आएंगे जाएंगे, मगर मेरा क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस बस्ती से मोहब्बत करता था, है और करता रहेगा। धारावी में बहुत ज़्यादा तादाद में पसमानदा मुसलमान रहते हैं, इनके बहुत सारे मसाइल हैं। इंशाअल्लाह ताला सियासत के माध्यम से बम्बई प्रेसिडेंट फैयाज़ खान साहब की क़ियादत में, डिस्ट्रिक्ट के सदर मुनव्वर भाई की क़ियादत में तमाम साथियों के साथ हम धारावी की सूरत हाल को बदलने की कोशिश करेंगे। यही आपसे मैं कहना चाहता हूँ, और इसके बाद भी इंशाअल्लाह मुलाकातें, मीटिंगें होती रहेंगी, हुकूमत से नुमाइंदगी होगी, सियासत में हिस्सा लिया जाएगा, पार्लिमानी इंतखाबात में कहाँ जाना है, कहाँ उम्मीदवार देना है, असेंबली में क्या करना है, ये सब सोचेंगे। यही बातों पे गुफ्तगू करने के मैं बम्बई आया था, आपसे गुफ्तगू हुई। मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। जय भीम, जय मीम। सर, जैसा कि आप यहाँ पर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, आप उनसे जमीनी स्तर पर जो चर्चाएं हैं लोकसभा को लेकर, कॉरपोरेशन को लेकर, आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, तो किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? नहीं, धारावी में मजलिस की ताकत इंशाअल्लाह बढ़ेगी। गुज़िश्ता असेंबली में मनोज संसारे हमारे उम्मीदवार थे, खातिर खा कामयाबी नहीं मिली, 13,000 वोट पे सिमट गए हम, मगर इंशाअल्लाह ताला हम धारावी में ताकत से काम कर कर नए हौसले के साथ न सिर्फ विधानसभा में बल्कि कॉरपोरेशन के इंतखाबात में, और अगर हमारे सदर साहब इजाज़त दें तो पार्लिमानी हल्के में मेहनत करेंगे। हमारे साथ में मुंबई प्रेसिडेंट फैयाज़ अहमद साहब भी मौजूद हैं। फैयाज़ साहब, ज़रा हमें बताएंगे कि आपकी इस वक्त क्या रणनीति होगी आने वाले चुनावों को लेकर? देखिए, रणनीति बनाना मेरा काम नहीं है, हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो बनाएंगे। हम तो कार्यकर्ता हैं। फिलहाल जो हमारे दरमियान जो लोग हैं नए नए उठे, उनको नामों का इंतखाब कराना है, और आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इलेक्शन ID है, इसके ऊपर पूरी पार्टी मेहनत कर रही है।
और चुनाव भी होंगे, लड़े भी जाएंगे, लेकिन जो फैसले हैं वो हाईकमान ही करेगा, और जो फैसला करेगा उसके ऊपर हम पैर तकने से उतरने की कोशिश करेंगे। पिछले इलेक्शन में क्या चूक हुई, क्या गलती हुई जो इस इलेक्शन में आप उसको सुधार कर आगे जाएंगे? देखो, इंसान गलतियों को पुतला होता है, गलतियां करता है, सीखता है। हम भी गलतियां किए और सीखे हैं, और इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट हम देंगे। हमारे साथ में मनोहर साहब भी मौजूद हैं जो धारावी से बिलोंग करते हैं, और अभी हाल ही में अडानी हटाओ धारावी बचाओ के आंदोलन भी हुआ जोरों शोरों से। वहाँ पर सारी पार्टियां मौजूद थी सिवाय एमआईएम के। देखिए कैसा है कि एमआईएम जो है लोगों के बीच में है और लोगों के लिए कार्य कर रही है। रहा सवाल कि धारावी बचाओ आंदोलन की तरफ से जो आंदोलन हो रहा है उसमें इनविटेशन हम लोगों को था, लेकिन कैसा है कि हम लोगों ने अभी लोगों से, आवाम से मुलाकात कर रहे हैं, उनका सजेशन ले रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि लोगों को बहुत सारी चीज़ों का डर भी है कि कहीं कुछ लोग इसमें डील ना कर लें, तो वो चीज़ें भी हैं। हमने सदर साहब से भी मुलाकात की थी, तो यही सब सारी चीज़ें बात हुई। तो हमारे जो मुद्दे हैं, अभी तक जो धारावी बचाओ आंदोलन है उन्होंने हमसे पूछा नहीं है कि हमारे मुद्दे क्या हैं। जैसे क्या है कि अभी हमने एक मुद्दा ये है कि भाई यहाँ पर धारावी में मुहर्रम बहुत ज़बरदस्त, बहुत धूम उससे होता है, और हमारे पास एक करबला की जगह नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जब धारावी बचाओ आंदोलन जब हो रहा है तो आंदोलन में हम शामिल होने से पहले अपनी बातें रख सके। जो लोगों के हमारे को फीडबैक मिले हैं, जो हम लोगों को लोगों ने बोला है कि ये मुद्दे होना चाहिए, तो हम मिलेंगे उनसे और उसमें चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीज़ें उस प्लान में नहीं है कि हमारे को जो करबला की जगह चाहिए वो हमको चाहिए। उसके अलावा जो है जैसे कि अभी रेसिडेंट वालों के जो मुद्दे हैं, कमर्शियल वालों के मुद्दे हैं। रेसिडेंट में हम ये चाहते हैं कि उन्होंने जो रखा है कि एसआरए में सिर्फ वाइफ को बेनिफिट है तो हस्बैंड को नहीं मिलेगा, हस्बैंड को बेनिफिट है तो वाइफ को नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि जो स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एक्ट था उसके तहत जितने भी स्ट्रक्चर है सबको मान्यता मिलना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो हैं हमने तय करके रखे हैं, और धारावी बचाओ आंदोलन के जो लोग हैं अगर हमको बुलाएंगे तो हम उनसे मिलेंगे और अपने बातों को, लोगों की बात रखेंगे उनके बीच में। उसके बाद ही हम शामिल होंगे ना। हमारी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। हमारी जब तक टर्म्स एंड कंडीशन उनके मैनिफेस्टो में नहीं आता है तब तक हम उनसे दूर रहेंगे। तो आपने यहाँ के नागरिकों से मुलाकात करके हाँ, हम लोगों से मिल रहे हैं। हमने जैसे एक मुद्दा ये है कि हमारा धार्मिक स्थलों का मुद्दा है कि हमारी जो धार्मिक स्थल है, जो जहाँ पर जो है चेंजेस नहीं चाहिए, जहाँ पर जो मस्जिदें हैं, जो मंदिर हैं, जो चर्च हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो धार्मिक स्थल जहाँ पर है वो वहीं पर होना चाहिए, चेंजेस नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जो आगे आने वाले समय में आप लोग के चैनल के माध्यम से हम लोगों के बीच में, और अडानी के जो यहाँ पे दलाल जो घूम रहे हैं, जो मीटिंग कर रहे हैं गुप्त, उन लोगों को जवाब देंगे इंशाल्लाह। और आज की मीटिंग में ये भी सुना गया है कि आप आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। इंशाल्लाह देखो, पार्टी के ऊपर, ये तो पार्टी के ऊपर है, और सीट क्या होता है उसके ऊपर है। और हमारे जितने नुमाइंदे जो लोग मेहनत कर रहे हैं पिछले 4 सालों से, उन सबको इंशाल्लाह मौका दिया जाएगा, क्योंकि मजलिस पूरी ताकत से इस ज़िले के अंदर मेहनत कर रही है। धारावी में भी हम कहाँ पर हमको लड़ना है, साइन में कहाँ लड़ना है, हमने अपनी जो भी चीज़ें, हमने मुंबई प्रेसिडेंट साहब को अपनी सारी फाइलें दे चुके हैं। अब आने वाले समय में ये है कि हमारे सामने पहले एमपी का चुनाव है, तो एमपी का चुनाव के लिए हमारे पास कैंडिडेट अभी किस तरीके का होगा, कैसा होगा, वो सारी चर्चा हो रही थी। लेकिन हमको लड़ना नहीं लड़ना बात की बात है, लेकिन हम अपनी तैयारी करेंगे पूरे लोकसभा के अंदर। अभी हम डोर टू डोर जाएंगे, हमारे वार्ड लेवल पे मीटिंग होगी, बाद में बूथ लेवल पे मीटिंग होगी, और हम संगठन को पहले मजबूत करेंगे। उसके बाद लोकसभा चुनाव के बारे में सोचेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में तैयारी करेंगे। अभी हम पल पल की खबर आगे भी बनाए रखेंगे कि क्या चल रहा है। अभी आज की जो मीटिंग हुई इस स्तर पर आगे क्या होने वाला है वो भी जानेंगे इंशाल्लाह। मैं हूँ साजिद खान और आप देख रहे हैं सतत।